अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम आज करने जा रहे हैं अनोवा वन वे अनइक्वल साइज़। आइए एक डाटा लेते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जी, कुछ इस तरह से हमारे पास डाटा मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये इक्वल साइज़ नहीं है, अनइक्वल साइज़ है। यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, यहाँ दो भी मिसिंग है। ऐसे में हमें सारा प्रोसेस सेम रखना है, लेकिन जब हम SST निकालेंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंज करनी होगी, क्योंकि हर कॉलम की रोज़ इक्वल नहीं है। इसी तरह से फिर हर कॉलम का टोटल इक्वल नहीं होगा। पहले भी इक्वल नहीं होता, लेकिन यह है कि इसमें वैल्यूज़ की कमी के बायस हम जब रोज़ लिखेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, तो हम सब का एक नहीं लिखेंगे। हर कॉलम की नंबर ऑफ़ रोज़ डिफरेंट है। इसकी रोज़ और हैं, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और हैं, और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ सबसे कम है। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। आपको पता है सबसे पहले हमने यहाँ पे T.J निकालना होता है, जिसे हम कॉलम टोटल कहते हैं, और उसके बाद हमने T.J स्केयर करना होता है, उसी कॉलम टोटल का स्केयर कर लेना होता है। फिर हमने समेशन XI स्केयर करना होता है, हर वैल्यू को स्केयर करके जमा करना होता है। इसी तरह से इधर टोटल का कॉलम बनता है जो कि खाली रहता है, यहाँ पे ये शुरू होगा, और यहाँ पे बनेगा समेशन XJ स्केयर। आपको पता है इसमें हमने हर वैल्यू को स्केयर करके जमा करके लिखना है, और फिर इसका टोटल ग्रैंड टोटल कहलाएगा। जी, शुरू करते हैं इसे। पहला जो टोटल है इन वैल्यूज़ को जमा करने से मिला, T.J कहलाएगा। वो कितना है हमारे पास? वो है 70। इसी तरह से दूसरा जो टोटल है वो 74 आ जाएगा। इसके बाद 80 आ जाएगा टोटल, और फिर आपको पता है कि इनको टोटल को जमा करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? T.J कहलाएगा। T.J की वैल्यू 70, 74 और 80 को प्लस करने से मिलेगी, जो कि 224 है। इसी तरह से फिर हम इनका स्केयर कर लेंगे। 70 का स्केयर करके इधर लिखेंगे, और 74 का स्केयर इधर लिखेंगे। जी, 70 का स्केयर हो गया 4900। 74 का स्केयर है 5476। 5476। इसके बाद है 80 का स्केयर 6400, और इनको जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे समेशन T.J स्केयर 16776 आ गया। अब हम हर वैल्यू को स्केयर करके जमा करके यहाँ लिखेंगे 968। 968। इसके बाद दूसरा 834। 834 यहाँ पे आ जाएगा 1404, और इसके अलावा इसको जब ग्रैंड टोटल करेंगे इसका, तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे हम, लेकिन अभी हम यहाँ से स्केयर करके जमा करके यहाँ लिखेंगे। हर वैल्यू को स्केयर करके यहाँ लिखेंगे 9 स्केयर प्लस 8 स्केयर प्लस 13 स्केयर, यहाँ पे फिर टोटल लिखेंगे। इसमें पहला टोटल आएगा 133। 133। दूसरा टोटल आ जाएगा 314। 314। इसी तरह से तीसरा टोटल आ जाएगा 425। 425। और फिर फोर्थ टोटल आ जाएगा 642। 642। और फिर आ जाएगा 962। 962। इसके बाद आ जाएगा 505, और उसके बाद आ जाएगा 225। 225। अब इनको प्लस करेंगे, और ये वाली जो आखिरी रो है इसे प्लस करेंगे, तो बराबर आना चाहिए, जिसे ग्रैंड टोटल कहते हैं। 3206। 3206। यहाँ पे भी 3206 आ चुका है, और यहाँ पे ऐसे लिख के यहाँ पे लिखेंगे चेक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। आपको पता है हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। उसमें हम क्या लिखेंगे? H0 होगा ऑल द मीन्स आर इक्वल, और इसी तरह H1 होगा नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल। इसके बाद हम टेस्ट क्राइटेरिया लेंगे, और टेस्ट क्राइटेरिया में हम फिर अल्फ़ा लेवल और क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। है कि कॉलम हमारे पास कितने हैं? 3 हैं, और रोज़ आपको पता है सारे कॉलम के डिफरेंट हैं।
हम जब वहाँ पहुँचेंगे SST पे तो हम तब ये काउंट कर लेंगे। जी, अब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। सबसे पहले हाइपोथेसिस बनेंगे, H0 बनेगा ऑल द मीन्स आर इक्वल। ये आपकी आसानी के लिए हमने डिसाइड किया कि आप सारे में ये लिख दें, वरना जो स्टेटमेंट दी होती है उसे देख के मैं बनाना होता है हाइपोथेसिस। नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल, आप ये पूरा लिखेंगे। इसके बाद अल्फ़ा लेवल है हमारे पास 0.05, 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। और फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, कैलकुलेशन जो हमने की है उससे हम करेक्शन फैक्टर मालूम करेंगे। जी, करेक्शन फैक्टर सबसे पहले मालूम करेंगे हम। इसे CF से शो करते हैं। CF इज इक्वल टू T_स्क्वायर ओवर RK होता है या N होता है। तो यहाँ पे RK नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रोज़ और कॉलम का साइज़ जो है वो अनइक्वल है। तो हम टोटल जो मकदारें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो काउंट कर लेंगे। और हमारे जो टेबल में वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद है 18। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। T_, हमारे पास कितना है, 224 स्क्वायर है और 18 है मकदारें। इसे सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 2787.56। ये हमारे पास CF आ गया। अब ये हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। CF इज इक्वल टू 2787.56। जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे जिसे TSS से शो करते हैं और इसका फार्मूला होता है डबल समेशन XIJ²। अब ये IJ इधर भी लिख सकते हैं, माइनस CF। जी, इसकी वैल्यू कितनी थी, ग्रैंड टोटल जिसे हम कहते हैं 3206, माइनस CF की वैल्यू है 2787.56। इसे माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 418.44। ये हमारे पास TSS आ चुका है। इसे हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं 418.44। अब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट निकालेंगे जिसे SST कहते हैं। आपको पता है अनइक्वल साइज़ के बायस यहाँ पे तब्दीली आएगी। जी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट का फार्मूला आपको पता है कि पहले होता था समेशन T.J² ओवर R होता था। अब यहाँ पे RJ लगाएंगे क्योंकि रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है J वाइज माइनस CF। J वाइज कैसे होगा, क्योंकि हर कॉलम की रोज़ तो सेपरेट हैं, इसलिए ये समेशन की बजाय भी हम T.J की वैल्यू लेंगे। ये इसे सारे को समेशन करने के बाद जो हासिल होता है, जो हमने यहाँ लिखा भी है समेशन T.J², ये नहीं लेंगे बल्कि हर कॉलम की जो टोटल है वो लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे T.J² ओवर R1। हमारे पास कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे, तो तीनों कॉलम की रोज़ का साइज़ डिफरेंट है और T.J² डिफरेंट है। T.J² ओवर R2 प्लस T.J² ओवर R3। अगर कॉलम 4 होते तो यहाँ पे R4 वाला भी आ जाता। जी, इसे हम सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस CF आएगा, ये भूलना नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कहाँ से दर्ज करेंगे, आपको पता जो हमने बॉक्सेस बनाए थे उसमें T.J निकाले थे, उनका स्क्वायर किया था, तीनों कॉलम का सेपरेटली स्क्वायर किया था। उनमें से पहला स्क्वायर आया था 4900 और पहले कॉलम की रोज़ की तादाद कितनी है, 6 हैं। इसी तरह से दूसरा जो T.J² है वो हमारे पास है 5476 और इस कॉलम की जो रोज़ थी उनकी तादाद है हमारे पास 7। इसी तरह से नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम था उसका जो हमारे पास T.J² है वो है 6400 ओवर इसकी जो रोज़ थी इस कॉलम की वो सबसे कम थी जो कि 5 थी। इसी तरह से फिर यहाँ पे CF की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ भी हम CF ही लिख देते हैं। इसे हम डिवाइड करके प्लस कर लेंगे। तो इसे डिवाइड करके जब प्लस किया, अभी तो हम अकेले डिवीज़न का आंसर लिख देते हैं। पहले आया 816.67, 816.67 पहली जो डिवीज़न हुई। दूसरी डिवीज़न है 782.29, 782.29। इसी तरह से जो तीसरी डिवीज़न है हमारे पास
वो है 1280 1280। अब इनको प्लस कर लेंगे और यहाँ पे सी एफ की वैल्यू दिखेंगे। अब ये तीनों प्लस हुए तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 2878.96 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2787 अब ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास एस एस टी का जवाब आ जाएगा। यहाँ पे हम दर्ज कर लेते हैं 91.4। फाइनली ये हमारा आंसर होगा जो एस एस टी का होगा। अब हम एस एस ई फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एस एस ई का फार्मूला आपको याद होगा कि हमने किया था टी एस एस माइनस एस एस टी। मैंने बताया था ये एक इक्वेशन है, इन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो हम निकाल लेंगे। एस एस ई इज इक्वल टू टी एस एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 418.44 माइनस एस एस टी की वैल्यू हमारे पास 91.4 है। तो यहाँ पे एस एस ई निकल आएगा, इसे माइनस करने से 327.04 आ जाएगा इसका एस एस ई का आंसर। जी अब हम अनोवा टेबल सेट करने जा रहे हैं। अनोवा टेबल में आपको पता है सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, एस ओ वी से शो करते हैं इसे। दूसरे में क्या होता है डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम होती हैं, और फिर सम ऑफ स्केयर्स होते हैं, फिर मीन स्केयर्स होते हैं, और इसी तरह से फिर एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। जी सोर्स ऑफ वेरिएशन में पहली होती है ट्रीटमेंट और दूसरी होती है एरर। आपको इसकी डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम भी दोनों की पता होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल आ जाएगा, यहाँ पे n-1 करके आएगा, और यहाँ पे आपको पता है टी एस एस की वैल्यू आएगी। जी ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये k-1 होती है, जो कि हमारे कॉलम 3 थे, 3-1 करके यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसी तरह से एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है n-k। n 18 थी हमारी वैल्यूज़ और k हमारे कितने हैं k 3 थे, और ये बन जाएगी 15 वैल्यू बन जाएगी। और ये 15 + 2 किया तो 17 आता है, जो कि n-1 करके बन रहा है उतना। ये पड़ताल हो जाएगी हमारी। अब आपको मैंने यहाँ बताया था कि एस एस ऊपर से आ गया और टी इधर से ट्रीटमेंट का चला गया। यहाँ एस एस टी की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे एस एस ऊपर से आया और ई इधर से आ गया। याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था। यहाँ एस एस टी की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास मौजूद है 91.4। इसी तरह एस एस ई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 327.04। अब इनको जमा करेंगे तो टी एस एस की वैल्यू आ जाएगी। आप करके देख लीजिएगा, ये पूरा होगा इंशाल्लाह। अब मीन स्क्वायर में आपको पता है कि बटे के ऊपर पहले तो ये होगा कि एस टी इधर से आ गया और इस एस की ना आने से स्क्वायर कर दिया गया। इसी तरह से एस ई इधर से आ गया याद रखने के लिए, और इस एस की बिना पे स्क्वायर कर दिया। याद रखने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ बटा लगा दिया, यहाँ भी बटा, बटे के ऊपर पिछला कॉलम, बटे के नीचे उससे भी पिछला कॉलम। अब बटे के ऊपर आ जाएगा 91.4 और बटे के नीचे आ जाएगा 2 सॉल्व किया हुआ। इसी तरह से बटे के ऊपर आ जाएगा 327.04, बटे के नीचे आ जाएगा 15। इसे सॉल्व करेंगे, एस टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45.7 आ गई हमारे पास वैल्यू। एस ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जो कि है 21.80। अब हम f की जानिब बढ़ रहे हैं तो f का फार्मूला क्या होता है एस टी स्क्वायर ओवर एस ई स्क्वायर, यानी ये वाला ऊपर आ जाएगा बटे का और ये वाला नीचे। तो वैल्यूज़ पुट की, बटे के ऊपर आ गया 45.7 ओवर 21.80। यहाँ पे f का जवाब आ जाएगा जो कि हमारे पास मौजूद है 2.096। ये f का आंसर आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 2.096। अब हम क्रिटिकल रीजन में इसे पुट करके देखेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस H0 जो है वो रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ। क्रिटिकल रीजन होगी हमारे पास f ग्रेटर देन एंड इक्वल टू f अल्फ़ा v1 एंड v2। आपको पता है नोवा टेबल में v1 उधर से हम ले लेंगे ट्रीटमेंट की डिग्री और v2 ले लेंगे एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी 2.096 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू
अल्फ़ा कितना था हमारे पास 0.05 और V1 हमारे पास कितना था, V2 कितना था, यहाँ दर्ज कर देंगे। V1 था 2 और V2 था 15। अब हम आपको अनोवा टेबल देखना मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया है, वहाँ से हम अनोवा टेबल देख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2.096 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, यहाँ टेबल से वैल्यू दे के दर्ज करेंगे जी। टेबल से वैल्यू देखी तो वो आ गई हमारे पास 6.36। अब हम क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं, वो कह रहा है कि 2.096 ग्रेटर दैन है, बड़ा है 6 से, वो झूठ बोल रहा है, ये स्टेटमेंट झूठी है। तो क्या हो जाएगा, फैसला हो जाएगा एक्सेप्ट एच नॉट। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे उलट करना है। अगर ये सच्ची स्टेटमेंट होती तो हम रिजेक्ट कर देते। आपको पता है हमने टाइप 1 एरर करना है, तो टाइप 1 एरर में ऐसा ही होता है। हम इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, Our calculated value does not fall the critical region, so we accept H naught. ऐसा भी कह सकते हैं calculated value is smaller than table value, so we accept H naught. That's it. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।